कौन थे भगत सिंह? एक स्टूडेंट थे आपकी तरह। और जलियांवाला बाग के अंदर जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की जनरल डायर की गोलियों से शहादत होती है तो भगत सिंह से चोरी अपने घर से निकलते हैं और इतनी छोटी सी गिलास की शीशी में हर एक का खून इकट्ठा करके उसमें डाल देते हैं और चले जाते हैं वापस। और सुबह रोज तिलक लगाते हैं और प्रण करते हैं, मेरा कभी जिंदगी में वक्त हुआ, मैं कभी बड़ा हुआ, सबसे पहले इस अंग्रेजों की जंजीरों से जकड़ी हुई भारत माता को आने वाली जनरेशन के लिए आजाद कराऊंगा। एक स्टूडेंट आपकी तरह बच्चा बड़ा होता है, वो बच्चा उससे पहले खेतों में जाता है अपने चाचा जी के साथ। वहां गोलियों के खोल मिलते हैं और खोल जमीन में करने की कोशिश करते हैं। उनके चाचा जी कहते तो गोलियों के खोल, इससे क्या होगा? कहता इतनी गोलियां उगेंगी और जब बड़ा हूंगा अंग्रेजों को भगाऊंगा। ये भगत सिंह की विचारधारा सोच थी। किसी को मारना उनकी सोच नहीं थी, उनका सोच, उनका मकसद था कि आने वाले जनरेशन के लिए आजाद भारत कराना। बड़े होते हैं, ऐसा पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में बम फेंकते हैं अपने दोस्तों के साथ, राजगुरु सुखदेव के साथ, और पार्लियामेंट में बम फेंकते हुए भागते नहीं, कहते इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी होती है, लाहौर जेल में ले जाया जाता है 14 नंबर कोठरी के अंदर, और आप जैसे नौजवान दोस्त उसको मिलने आते, कहते भगत सिंह तुम्हारी शादी कब होगी? तो भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं अगर इस गुलाम भारत की धरती के अंदर मेरी शादी होती है, मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे दोस्त वो मेरे बाराती होंगे। ये स्टूडेंट लीडर भगत सिंह का जज्बा था। और जब उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जोर जोर से हंसते हैं और ऊपर बैठे हुए जज साहब कहते हैं जज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इस कोर्ट में हंसना मना है। तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए हंसते हुए कहते हैं जज साहब जब मुझे फांसी के रस्ते पे हम तीनों को लेके जाओगे, जब वहां फांसी होने से पहले हंसते हुए कहेंगे वंदे मातरम जय हिंद, क्या उस वक्त भी मेरी हंसी रोक लोगे? वो था स्टूडेंट लीडर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव। ये जज्बे थे। आज बच्चों, कितने दुख की बात है, आपको शायद नहीं पता होगा। आपके सामने जो बच्चा बैठा है, आपके सामने जो बहन बैठी है, यह किस जात, किसी कास्ट, किसी मजहब की है। आज के वक्त की बात कर रहा हूं और आपको इसी को ही आगे लेके जाना है। हम कौन हैं? हम इंसान हैं। भगवान ने हमें जन्म दिया है, किसी को कपड़े का व्यापारी बना दिया, किसी को सोनार बना दिया, किसी को किसान बना दिया। तो हर चीज को, किसी को जूते बनाने वाला बना दिया। जूते पहनते तो तभी चलते हैं, जूते बगैर तो नहीं चल सकते। कपड़े पहनने वाला जो है जुलाहा, उसको जुलाहा कहते थे पहले, अब तो बड़े बड़े नाम आ गए। कपड़े नहीं पहनेंगे तो सर्दी लगेगी, कपड़े नहीं पहनेंगे तो नहीं कर पाएंगे कुछ। किसान है, किसान खेती नहीं करेगा तो क्या हम अन्न खा पाएंगे? एक बनाया सफाई करने वाला, सफाई सेवक, जिसको आज भी हम बड़ी बुरी निगाह से देखते हैं, पर कभी सोच के देखना वो है कौन। वो आपकी सेवा तो करता है, पूरी भारत माता को सेवा करता है, पूरी भारत मां को साफ रखता है, भारत माता को सुंदर रखता है। उससे आज भी हम नफरत करते हैं और उनके नाम पे नेतागिरी लोग करते हैं। मैं गोवा के अंदर सुबह वॉक कर रहा था, जिस होटल में वॉक कर रहा था, देखा कि एक
सफाई सेवक सफाई कर रहा था। मैं रुक गया। मैं कहा मुझे झाड़ू दे दो। वो दूर भाग गया। मैंने कहा मुझे दो। पुलिस वाला मेरे साथ था, उसने थोड़ा गुस्से हुआ, उसने झाड़ू दे दिया। मैंने 5-10 मिनट सफाई करना शुरू कर दिया। मैंने उसके हाथ में झाड़ू दे दिया। मैंने कहा तुम कौन हो? कहता मैं इंसान हूं। मैं कहा मैं कौन हूं? कहता इंसान हो। तू मेरे से दूरी तेरी किस बात की? हम दोनों इंसान हैं। तो शहीद आजम भगत सिंह जी जब लाहौर जेल में थे, वहां एक सफाई कर्मचारी था, उसका नाम था बाज सिंह या बोजा सिंह उनका नाम था। वो उनकी जो बैरक थी, जिस जेल में बंद थे, उसको सफाई किया करता था। तो भगत सिंह उसको बेबे मां कह के बुलाया करता था। वो कहता तू मुझे बेबे मां क्यों कहता है? कहता एक वो मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, जब मैं बच्चा था मेरी सफाई करती थी। एक तू मेरी बेबे मां है जो मुझे साफ रखता है। मैं तुम्हें कैसे ना कहूं तू मेरी बेबे मां है। भगत सिंह उसको कहता तू मुझे अपने हाथ का खाना खिला दे। वो कहता मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता अपने हाथों से। कहता क्यों? कहता तुम फलाने सरदार हो, फलानी जात के हो, मैं फलानी जात का हूं। भगत सिंह उसको बड़ा कहता, वो नहीं मानते। जब आखिरी वक्त भगत सिंह जी का आया फांसी का, तो भगत सिंह जी ने उनको कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। कहता आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जरूर पूरी करूंगा। अपने हाथों से खाना खिला दे बना करके। ये विचार थे। वो रो पड़ा। खाना बनाया, खाना बना के उसके मुंह में डाला और रोते हुए कहता है भगत सिंह ऐसी किस बहादुर मां ने तुम्हें जन्म दिया होगा जिसके इतने अच्छे विचार हैं। हमें आजादी तो मुकम्मल मिल गई, हमारे बहनों के सुहाग उजड़ने हुए तो बंद हुए, खून की नदियां बहनी तो हुई बंद हुई, पर कई लोग कहते हमारे कारोबार में बहुत असर आया, हमारे व्यापार में बहुत असर आया। मेरा उन लोगों से सवाल है, मेरे अपने आप को भी सवाल है कि सबसे पहले हमारे दिल के अंदर क्या है? प्रथम राष्ट्र है, भारत माता है, या अपना पेट है? मैं तो सुबह उठ के यही कहता हूं, मेरे लिए ना मेरा पेट है, मेरे लिए ना तो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, वही हमेशा सुरक्षित रहे। और यही कहता हूं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हमने तो एक दिन जाना है, पर अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा भारत छोड़ के जाना है जहां किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, जहां को बच्चा यतीम ना हो, जहां खून की नदियां ना बहे। हमने वो भारत बनाना है, वो बना दिया।